आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मज़ेदार से करेले गोश्त। ऐसा सालन आपने पहले कभी नहीं खाया होगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। और अगर आप इस तरीके से सालन बना खाना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को पूरा देखें। करेले के सालन को स्पेशल लस्सी और तंदूरी रोटी के साथ खाने से मज़ा और दुबाला हो जाता है। गर्मियों की इस स्पेशल रेसिपी को ज़रूर बना के ट्राई करें, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। इस सालन को बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। आप भी इस तरह ज़रूर बनाएं। मज़ेदार से सालन बनाने के लिए आप हमारी वीडियो पूरी देखें, किस तरीके से हमने बनाया है और क्या क्या डाला है। मज़ेदार से सालन बनाकर अपनी फैमिली के साथ बैठकर मज़े से एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हाजिर हैं आपके लिए मज़ेदार से करेला गोश्त प्याज की रेसिपी लेकर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें। हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिले। हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। करेले बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया चिकन, प्याज काट लिए, टमाटर, सब्ज मिर्ची और एक अम्बी लिए। इसको हम कद्दूकश कर लेंगे, या पेस्ट बना लिया कद्दूकश कर लें, या पीस छोटे छोटे कर लें, जैसे आपको आसान लगे या मजेदार लगे खाने में वैसे आप कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने करेले लिए हैं, करेले को भी साइज में हमने काट लिया। करेलों में शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून नमक। नमक हम करेलों के ऊपर अच्छी तरह लगा लेंगे। सारे करेलों के ऊपर नमक लगा लिया है। अब करेले पानी छोड़ेंगे, फिर हम इनको अच्छी तरह धो के फिर खुशक कर लेंगे। अभी रख देते हैं 10-15 मिनट के लिए। करेले हमने अच्छी तरह धो लिया। अब हम फ्राई करने के लिए घी डालते हैं कढ़ाई में। करेले डाल लेते हैं फ्राई करने के लिए। अब हम करेलों को हल्का सा भुनेंगे घी में। अगर आपके करेले ज्यादा कड़वे बन जाते हैं, अगर आपको नहीं कड़वे पसंद करेले, तो आप इसको पानी में उबाल लें। पानी में आप हल्दी और नमक डाल के करेलों को काट के उसमें उबाल के 1-2 उबाल आ जाए तो फिर आप उसको निकाल के, तो पानी सारा निकाल ले अच्छी तरह, तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्याज टमाटर वगैरह डाल के। लेकिन थोड़े से कड़वे करेले खाने चाहिए, सेहत के लिए अच्छे होते हैं। ये खून को साफ करते हैं, जो चेहरे पे दाने वगैरह बनते हैं, इससे ये खाने से ना वो भी नहीं बनते। वजन कम करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आप जरूर इस्तेमाल करें। इसके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं करेलों के। वजन कम करने के लिए आप 1 गिलास जूस इसका हर रोज बना के दिए, उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जो चेहरे पे दाने बनते हैं वो भी नहीं बनेंगे। या आप इस तरीके से सालन बना के खा सकते हैं। हल्का सा कड़वा करेला हो तो जरूर खाया करें। और अगर आप इस तरीके से करेले बनाएंगे तो आपके करेले ज्यादा कड़वे नहीं बनेंगे। और ज्यादा कड़वे बनते हैं तो आप पानी में 1 दफा जरूर उबाल लें, जिस तरह मैंने आपको बताया। हल्दी जो है ये भी कड़वाहट कम करती है, हल्दी जरूर डालिएगा पानी में, फिर आप 1 दफा उबाल लें। ज्यादा नहीं उबालने के करेले आपके बिल्कुल टूट जाएं। 1 दफा उबाला है तो आप निकाल लें। अगर ज्यादा उबालना है तो 2-3 उबाल आ जाए, फिर आप निकाल लें। ये वाली रेसिपी आप जरूर बनाइएगा, ये बहुत ज्यादा आसान तरीका और मजे के बहुत ज्यादा बनते हैं करेले। करेले हमारे जबरदस्त से फ्राई हो गए, अब निकाल लेते हैं करेलों को। इससे ज्यादा नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो जल जाएंगे और जो टेस्ट होगा वो मजेदार नहीं आएगा सालन का। करेले सारे निकाल लिए, अब शामिल करते हैं चिकन। उसी घी में हम शामिल कर देंगे चिकन। चिकन को भी हम भूनेंगे अच्छे से। चिकन हमारा भुन गया, शामिल करेंगे तब मिर्चे, थोड़ी मोटी कटी सब मिर्चे शामिल करेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम शामिल करते हैं नमक। 1 टेबल स्पून नमक शामिल करें, 1 टेबल स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च ऐड करेंगे। सब मिर्चें हमने ज्यादा डाली हैं तो सुरख मिर्च हम कम डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मसालों को। मसालों के साथ चिकन भुन गया, अब शामिल करेंगे टमाटर बारीक कटे हुए। टमाटरों को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम शामिल करते हैं बारीक कटे हुए प्याज, मिक्स कर लेते हैं प्याजों को भी अच्छी तरह। प्याज हमने सारे मिक्स कर लिए हैं अच्छी तरह से। अब हम ढक्कन लगा देंगे और इसे 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। प्याज का टमाटरों के पानी से चिकन हमारा अच्छा सा गल जाएगा और ये पानी हम खुशक करेंगे प्याज और टमाटर का, फिर हम करेले शामिल करेंगे। चिकन भी हमारा पक गया और प्याज भी, और इसमें शामिल करेंगे अम्बी। जो हमने कच्ची अम्बी ली थी उसको हमने कद्दूकश किया है बारीक, मिक्स कर लेते हैं। साथ ही हम डाल देंगे करेले फ्राई किए हुए। करेलों को भी अच्छी तरह मिक्स कर लिया। 2-3 मिनट के लिए ढक्कन लगा के दम पे रख लेंगे।
हल्की आंच पे। करेलों को रखे हुए 2-3 मिनट हो गए। माशाल्लाह मजेदार से हमारे करेले बन गए। अब हम शामिल करेंगे हरा धनिया और बारीक कटा हुआ और पुदीना, ये शामिल करेंगे। इससे बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आएगी और जायका बहुत ज्यादा मजेदार होगा। और कोई मसाला वगैरह डालने की जरूरत नहीं है और हम कोई मसाला नहीं ऐड करेंगे। करेले गर्म होते हैं, ज्यादा कोई मसाला नहीं डालेंगे। प्याज, टमाटर, सब्जी मिर्ची वगैरह ज्यादा डालेंगे। माशाल्लाह मजेदार से हमारे करेले बन गए। इसको लस्सी के साथ और साथ रोटी के साथ खाएं, माशाल्लाह बहुत ज्यादा मजेदार लगते हैं। आप भी इसी तरह करेले बनाकर जरूर ट्राई करिएगा, माशाल्लाह बहुत ज्यादा मजेदार बनते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप भी इसी तरह बना के खाएं और हमें दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।